को उस प्रसंग के संबंध में चर्चा करते हैं। देखो, साधकों के जीवन में सत्संग के प्रभाव, और प्रभाव नहीं कह सकते हैं, सत्संग के प्रकाश से कहेंगे कि जब हम किसी विशेष सत्संग के प्रकाश में रहते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार लगता है कि ख़त्म हो गया, और जब अंधकार ख़त्म हो गया, जब ये अनुभव होता है तो फिर भाव की एक प्रबल धारा हमारे हृदय से छूटती है। ऐसा एक बार नहीं, साधकों के जीवन में अनेक बार होता है, और कई बार तो इतना तीव्र होता है कि मैं संसार छोड़ दूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, हैं। जैसे कई बार फ़ोन पे भी जाजू जी कई बार कहते हैं कि अब विलम्ब किस बात का, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दो, हैं, क्या है क्या नहीं है ये सब चीज़ें कर दो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री अर्जुन जी भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो सब चीज़ें नश्वर है, संसार ही भोगना है, अपने घर वालों को मार के ही, संबंधी जन को मार के ही भोगना है, तो क्या मतलब है। तो वो एक प्रबल वैराग्य की बातें करते हैं। लेकिन क्या होता है, जीव का संस्कार जो है वो अनादिकालीन समय का है, और जब उस सत्संग के विशेष प्रभाव से ही या उस विशेष प्रकाश से उस समय वो प्रकाशित हुआ होता है, लेकिन उस समय वो सोचता है कि अब मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। साधक के जीवन में कई बार ऐसी साधना की स्थिति होती है कि उसको बहुत बड़ा आनंद मिलता है, वो परमानंद मिलता है जिसकी कोई हद नहीं, सीमा नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे इधर ही थे, कहीं आसपास थे, कुछ ऐसी बातें थी, यानी कि वो एक बहुत दिव्याति दिव्य एक परमानंद में रहता है। लेकिन वो स्थिति तो सदा बनी नहीं रहती है ना। भी 24 घंटे 365 दिन जीवन के हर क्षण में, हमेशा के लिए अनादिकालीन स्थिति वो बन जाए, ये सभी साधकों की मांग होती है। लेकिन जब कहीं हम सावधानी को छोड़ देते हैं तो वो स्थिति जो थोड़ी थोड़ी बनने लगी है वो भी फिर विकृत हो जाती है। इसलिए भाव के अतिरेक को, भाव की दशाओं को साधक को कभी भी सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि मान लीजिए साधक सार्वजनिक कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका प्रयास सार्वजनिक करने का है, तो समझना ही नहीं चाहिए, निसंदेह ये बात है कि उसके जीवन में लोकेशना का प्रभाव आया है। वो लोकेशना के एक जहर से ग्रसित हुआ है, जिसकी वजह से ये विचार या इस तरह की प्रक्रिया उसके जीवन में हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी दंपति का इकलौता पुत्र मान लीजिए ख़त्म हो गया, कम अवस्था में ख़त्म हो गया, मान लीजिए 18-20 साल में ख़त्म हो गया, इकलौता ही था। तो उस इकलौते पुत्र के लिए वो जो विरह करते हैं, विकलौते पुत्र के लिए जब वो रोते हैं, करुण क्रंदन करते हैं, चलो 10-12 दिन तो लोग आते रहते हैं तो देखते भी हैं उनकी स्थिति को, लेकिन जब वो 15 दिन के बाद में जब सूतक खत्म होता है, तब सिर्फ वो दोनों दंपति रहते हैं वहाँ पे, यानी कि पति और पत्नी। लेकिन वो पति पत्नी आपस में भी कितना छुप छुप के विरह करते हैं। आप समझ रहे हैं कि आपस में पत्नी सोचती है कि पति को खबर ना लगे, पति सोचता है पत्नी को खबर ना लगे, और वो विरह करते हैं उस बच्चे को याद कर करके। यानी याद तो नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक उसकी स्मृतियाँ आती हैं, और उन स्मृतियों के साथ ही वो अश्रुधारा बह जाती है, और उस अश्रुधारा को वो इतना ज़्यादा छुपाते हैं कि कहीं पत्नी को पता ना लग जाए, कहीं किसी भारी व्यक्ति को पता ना लग जाए, क्योंकि उस समय वो उस प्रीति के उस आगोश में होते हैं, प्रीति के उस प्रवेश में होते हैं जहाँ पर वास्तव में विशुद्ध प्रीति झलकती है। कहने का मतलब है, प्रेमी कभी भी अपने प्रेमास्पद की स्मृतियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, वो चाहता है कि मैं सदा के लिए इसी तरह की उनकी स्मृतियों में रहूं, हैं, कम से कम या तो उनका सानिध्य रहे या उनका स्मरण बना रहे सदा के लिए। कोई विधर्मी मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, हैं, या तो मेरे स्वामी मुझसे रूठे नहीं हैं, और रूठता है तो कम से कम उस अपराध की बोध में, आत्मग्लानि में मैं जलता रहूं या जलती रहूं। तो कोई विधर्मी आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए
हम इस स्थिति को सदा सर्वदा के लिए बना लें, उस स्थिति को सदा सर्वदा के लिए बना लें, अखंड बना लें, हैं, वो एक रस हो जाए, सदा सदा बहती रहे और तेल की धारा की तरह बहती रहे, हैं, ऐसी स्थिति बन जाए। इसके लिए हमको श्री राम नाम महाराज का सानिध्य लेना चाहिए। नहीं होता क्या है, सत्संग के विशेष प्रभाव और प्रकाश से, उसके विशेष सानिध्य से कई बार हमारा हृदय जो है वो भाव पूरित हो जाता है। भाव से कहने मतलब एक कहने मतलब बहुत ही ज़्यादा विबल हो जाता है, और वो विबल होने की वजह से अश्रु धारा, वो एक भाव की दशा का एक अपनी स्थिति शरीर में देखने को मिलती है। और उस समय यदि हमको वो सही राह नहीं मिली तो कहने का मतलब वो कालांतर में वो स्थिति खत्म हो जाती है और फिर वो कभी आती ही नहीं है। इसलिए पहला काम, उसको प्राण प्रयत्न स्थिति से छुपा के रखने की कोशिश करी जाए। दूसरी स्थिति कि सिर्फ और सिर्फ जीवन में पुकार के अलावा कोई रास्ता होता है? मान लीजिए पुकार के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, तो हम जो हमारे जो ठाकुर हैं या भगवान हैं, श्री हरि हैं, मेरे संबंधी जो स्वजन हैं, प्रेमी हैं, यदि वो मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पुकारूंगा ही, भाई उनको पुकारना ही चाहिए। तो उनकी पुकार है श्री राम नाम महाराज, ये महामंत्र उनकी पुकार है। तो उनकी पुकार रहेगी, वो प्रार्थना रहेगी, तो निसंदेह है वो मान लीजिए कहीं गए भी हैं तो आएंगे, जरूर आएंगे, एक दिन आएंगे। इस आश्रय में ही हमारा जीवन चलता रहेगा और हृदय में वो एक विशुद्ध भाव तरंगे एक अपना एक स्थान बना रही होंगी, जो कि हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए बनी रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए साधक अपनी भाव स्थिति में जब ये पता रहता है कि ये मेरे लिए करने योग्य कार्य है या नहीं है, तो कहीं उस समय तो उसको पता नहीं रहता है, लेकिन कालांतर में पता लगता है कि ये मैं तो 4 घंटे के लिए तो ऐसा बना रहा, अब मेरे 20 घंटे मेरे को अब वो ना तो आनंद आ रहा है, ना मेरी वो स्थिति है, अब संसार का भी दिमाग खराब करने वाली कई बातें आती हैं। इसलिए हमको उसको छुपा के रखना है और सिर्फ पुकार और प्रार्थना का बल, वो बल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका आश्रय लेना वही एक ठाकुर को प्रिय है और फिर वो प्रकट होते हैं। जब हम ब्रज के प्रसंग की तरफ जाते हैं तो जो प्रेम की उद्भव, जैसे मान लीजिए कि एक केंद्र है, उद्गम स्थल है, केंद्र है, एक अथाह महासागर है जिसमें परमात्मा भी उस सागर की लहरों के किनारे बैठ बैठ के अपना आनंद ही लेते हैं, उसमें डूब नहीं सकते हैं, डूब सकते हैं, उनका सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा का जहाँ सामर्थ्य खत्म हो जाता है, ऐसी प्रेम की अद्भुत मूर्ति जो श्री जी जो हैं, तो वो भी कई बार ब्रज के प्रसंग में पता लगता है कि जब अक्रूर लीला का प्रसंग आता है तो वो श्री ठाकुर जी के सामने बड़ी प्रसन्नता से मिलती हैं और ऐसे मिलती है जैसे कि वो उनसे प्रेम ही नहीं करती हैं। कहने का मतलब है कि वो यही दर्शाती नहीं है कि भाई मैं आपसे प्रेम करती हूँ या भाव मेरे अंदर भी कुछ है या मेरे कई आंखों में आंसू भी हैं, तो वो इस तरह कदर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कहीं इनको कष्ट ना हो जाए, कहीं ये एक स्थिति, मेरी जो स्थिति इनके लिए बाधक ना बन जाए, क्योंकि प्रेमास्पद जो है मेरा भगवान जो है, मेरा हरि जो है, मेरे स्वामी जो है, वो सदा स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि मेरे स्वामी पे मैं कोई बंधन डालूंगा तो वो स्वामी नहीं होंगे, वो सेवक बन जाएंगे। तो भाव की विशुद्धता को बनाए रखने के लिए, भाव तरंग को दिन प्रतिदिन नया एक शक्ति, एक प्रवाह देने के लिए हमको श्री राम नाम महाराज का ही आश्रय लेना पड़ता है। और श्री राम नाम महाराज का जब हम सावधानी पूर्वक आश्रय लेते हैं, जितनी समझ रहती है, जितना होश रहता है, पूरा समय उसी में हम प्रवेश रहते हैं, तो एक दिन ठाकुर रीझ करके उस पुकार को स्वीकार करते हैं और फिर हमको वो एक भाव राज्य देते हैं जो हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारा कभी भी उसमें अभाव नहीं आएगा, हम सदा ही सदा भाव में रहेंगे। और वो फिर भाव की तरंगे जो है वो हमें एकदम निश्चल प्रेम की उस डोर से बांध देंगे जो कभी भी नहीं टूटेगी। तो मैं जो ये बात कह रहा हूँ तो शायद प्रीति जी कुछ सांकेतिक रूप से समझे होंगे, और बाकी कुछ लोगों को संदेह हो, यदि कोई पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे। भगवान से तो आपने मेरे को ध्यान के लिए भी बोला था कि अभी
आपकी शुरुआत है तो आपको ठहर के करना चाहिए। तो फिर मैं ध्यान भी नहीं करती, मतलब मैं भगवान से बात करती ही नहीं हूँ, सिर्फ नाम जप नहीं, करती देखो, हूँ आजकल। एक होता है बात करनी पड़े और एक होता है बात हो जाए। दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे मान लीजिए, एक होता है भजन करना पड़े और एक होता है कि भजन होता रहे। करने वाली क्रिया अच्छी होती है या फिर स्वाभाविक जो होता है वो अच्छी होती है? स्वाभाविक जो होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में स्वाभाविक भजन बनने लग जाए। जैसे अभी आपने कहा, अभी तो अखबार भी जो है उसको भी मैं 1 महीने के लिए प्रयास कर रही हूँ छोड़ने का। तो यदि हमारी भावस्थ स्थिति वो रहती जो उस समय कभी कभी आती है, यदि वो भावस्थ स्थिति हमारी वास्तविक स्थिति होती तो अखबार और ये चीज़ों तो कोई महत्व ही नहीं था, उनमें तो कोई मति जाती ही नहीं, हमारी कहीं नहीं जाती। ये जो निकृष्ट जो संसार की गतिविधियां हैं उसमें तो मति निकालने से नहीं निकलती हमारी, यानी कि ठाकुर जी के चरणों से निकालने से नहीं निकलती। तो इससे समझने से पता लगता है कि वो भावस्थ स्थिति किसी किसी कारणवश बनती है। एक तो रोज नहीं बनती है और वो हमेशा नहीं रहती है ना, लेकिन हमेशा रहनी तो चाहिए ना, वो हमको इतनी अच्छी लगती है तो रहनी तो चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, बताओ आप। जी रहनी चाहिए। तो वो रोज नहीं, क्योंकि उस भावस्थ स्थिति, मान लो कोई आपसे कहे कि रोटी खा लो, भोजन कर लो, अमृत पी लो, ये सॉरी शरबत पी लो, तो क्या आप क्या कहोगे? पियोगे? फिर हाथ का इशारा कर दोगे ज़्यादा ज़्यादा, या कहोगे अभी मन नहीं है, बाद में मैं ले लूँगी? ऐसा ही कहते हैं ना हम प्राय। राधे। हाँ हाँ भैया। जैसे एक संसार की दृष्टि से समझाता हूँ कि मैंने एक बताया, दंपति, मान लीजिए कोई दंपति है, उनका एक पुत्र है और इकलौता पुत्र मान लीजिए 20-22 साल की अवस्था में ख़त्म हो गया और वो शादीशुदा भी नहीं था, तो उनकी तो पूरा संसार लुट गया। और वो जब उनके लिए करुण क्रंदन कर रहे होते हैं और कोई आकर कहे कि लो साहब ये दूध पी लो, चाय पी लो, कुछ तो खा लो, मुंह में ले लो, तो क्या स्थिति रहती है उनकी? हाँ मन नहीं है, अभी नहीं लेना, मतलब बहाना बना। भाई कहने लगे वो मन जो है स्वाभाविक कहीं अटका हुआ है। अटका कहाँ है? उस पुत्र की स्मृतियों में अटका हुआ है। कहाँ अटका हुआ है मन? जी पुत्र की स्मृतियों में। हाँ, तो इसी तरह से भावस्थ स्थिति जब ही आती है जब हमारे संबंधी, हमारे स्वामी, हमारे सर्वस्व, हमारे हृदयेश्वर, हमारे प्राणेश्वर, जब उनके साथ में हमारा जो संबंध की स्मृति आती है ना, उन स्मृतियों में जब हमारा चित्त जाता है, तब हमारी स्थिति भावस्थ बन जाती है। तब हमारे स्थिति, जो शारीर की स्थिति है ना, वो थोड़ी एक अलग हो जाती है, संसार की स्थितियों से बाहर चली जाती है। और जब वहाँ जाती है तो फिर हमारा मन नहीं करता, ना भोजन करने का मन करता है, ना फिर हम अखबार देखने का मन करता है, ना टीवी देखने का मन करता है, ना कोई और विषय हमको अट्रैक्ट कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उस समय हम अपने की स्मृतियों में खोए हुए हैं, है ना। तो फिर हमको सपना जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो जब अपने की स्मृतियाँ जो होती हैं और वो उन स्मृतियों पे हम चिंतन करते हैं, मनन, यानी उनमें खो जाते हैं, तो फिर हमारे को कभी कभी एक आह्लाद का भी अनुभव होता है, कभी कभी हम हंस देते हैं, तो कभी कभी रो देते हैं। और प्राय रोने का इसलिए होता है, विरह इसलिए होता है क्योंकि अनादिकाल जो कालखंड गुजरा है उसमें हमने त्रुटियां ही त्रुटियां करी हैं, कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं। तो पाप इतने ज़्यादा हैं और मूर्खता इतनी बड़ी थी, तो इसलिए हमारे पास हंसने का तो कारण बहुत ही कम बनता है, कुछ है ही नहीं। इसलिए क्या है कि वो एक स्वाभाविक रूप से हमारा वो विरह फूट पड़ता है। लेकिन ये विरह बना रहे और यही हमारे जीवन का लक्ष्य मान लीजिए हो, या लक्ष्य तो स्मृतियाँ हैं, उनकी प्रीति है, उनकी सेवा है, तो उनकी सेवा लक्ष्य है। तो उस सेवा में हमको जब ये भावस्थ स्थिति आती है तब ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये सदा सदा के लिए वो एक स्मृतियाँ बनी रहे हैं, जैसे भावस्थ स्थिति में रहती है वो स्थितियाँ सदा के लिए बन जाए, उसके लिए श्री राम नाम महाराज का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि साधक क्या है,
वो सोचता है अब तो मैं सिद्ध बन गया हूँ, अब तो मेरे को हमेशा ठाकुर जी के सपने आते हैं, उन्हीं की याद आती है, उन्हीं के लिए रोना आता है, और मुझे तो अब संसार बहुत कम अच्छा लगता है, लगता ही नहीं। कभी कभी ऐसी कोई बात हो तो बात अलग है, नहीं तो मन ही नहीं जाता उधर। तो ऐसी बातें कहने सुनने की नहीं होती। पहली बात वो अंदर ही अंदर की स्थिति है। दूसरी बात यह है कि आपको श्री राम नाम महाराज का ऐसे जीवन में, ऐसे समय में बहुत बड़ा आश्रय लेना चाहिए, ताकि श्री राम नाम महाराज आपके भजन की रक्षा कर सके और उस भावस्थ स्थिति को बरकरार रख सके और बढ़ा सके। कुछ बात क्लियर नहीं हुई हो तो समझ लीजिए, और नहीं तो प्रसंग बदल देते हैं। जी भैया, हो गया, क्लियर हो गया। राधे राधे।